गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर डेसिमल का वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 हमने खत्म कर लिया है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसी तरह से बस मेहनत करते रहिए और आगे इम्प्रूव करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। डिस्कस करते हैं वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है 0.25 को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 0.25 जो है एक्चुअली में वो 25/100 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के तो 1/4 होगा इसका आंसर। उसी तरह डबल आई का जो आंसर है -0.5052 है। इसका मतलब होगा ये -52/30 है 1000। तो ये 2 में पहले का डिवाइड होगा तो पहले 2 में डिवाइड करेंगे कितना होगा। 2 में डिवाइड करेंगे 2 2 जो 26 होगा -26/500। फिर से ये 2 में डिवाइड होगा तो 13 होगा उसका आंसर। उसी तरह ट्रिपल आई कर देते हैं। ट्रिपल आई का आंसर 7.50 है तो 750/1000 होगा। पहले 0 0 काट देंगे और 5 में काटेंगे 5 1 जा 5 15 ये होगा 15/2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर होगा 15/2। पहले का आंसर होगा 1/4, दूसरा का आंसर होगा -13/250, थर्ड का आंसर होगा 15/2। अब IV वाला है -2.15, तो इसका आंसर क्या होगा -2.15 है तो ये होगा -215 डिवाइडेड बाय 2 डेसिमल है तो 100 होगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। 5 में डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 143 और 5 में करेंगे 20 तो आंसर आया -43/20। उसी तरह V नंबर जो है वो 0.036 मतलब 36/1000 होगा 36/1000। तो इसको हम किस में काटेंगे 4 में डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 जा 36, 4 में काटेंगे 4 2 जा 8 250 तो आंसर आएगा 9/250। ये वाला है -9.6 होगा तो -96/10 और इसको भी हम किस में काट सकते हैं 2 में काटेंगे 2 5 जा 10, 2 में काटेंगे 48 आंसर आएगा -48/5। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर 3125 मतलब 31.25 मतलब 3125/100। ये 25 में कटेगा 25 4 जा 100 और 25 में कटेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो ये आंसर आएगा 125/4। उसके बाद ये होगा 1632/100। डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो, इसमें 4 में काट सकते हैं। 4 में काटेंगे तो कितना होगा 25। 4 में काटेंगे तो 25 होगा। इसको 4 में करेंगे 4 4 जा 16। यहाँ पर गलत होता है बच्चों से, क्या है ना ये क्या कर लेते हैं 4 4 जा 16 डायरेक्ट 4 8 जा 32 लिख देते हैं। तो यह नहीं करना है, यहाँ पर एक जीरो देना है 4 8 जा 32 करना। आंसर आएगा 408/25। यहाँ पर अक्सर चूक हो जाता है क्योंकि 4 4 जा 16 कर लेते हैं, उसके बाद उनको 32 दिखता है। 4 8 जा 32 डायरेक्ट लिख के 48 बाई अक्सर बच्चे यहाँ पर 48/25 लिख देते हैं जो कि गलत है क्योंकि बीच में 32 नहीं आएगा। डिवाइड करने पर हमारा सिर्फ एक ही नंबर आता है, फिर इसके बाद जीरो देने के बाद और एक नंबर आता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है। और IX जो नंबर है 0.107 तो ये 107/1000 है और ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं 2 नंबर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन। तो एडिशन को आसान करने के लिए मैंने इसको क्या करने का है, पहले इसको कन्वर्ट करना है लाइक टर्म्स। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लाइक टर्म्स।
पहले क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको लाइक टर्म्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, पहले देखेंगे डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर कहाँ है। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर 11.503 है, तो पहला ये 3 है, तो इन सबको 3 डिजिट में हमको कन्वर्ट करना है। और हमको पता है डेसिमल के बाद राइट साइड में हम जीरो दे सकते हैं, डेसिमल के बाद राइट साइड में हम जीरो दे सकते हैं, इसीलिए हमको आसान क्वेश्चन करने में आसान है। मतलब जो 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.500। उसी तरह 7.51 को हम लिख सकते हैं +7.510 प्लस ये 11.501 होगा। ऐसा करना पर क्या होगा ना, हमको एडिशन करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट हो जाएगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, हमको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 0 + 1 आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद 0 + 1 + 0 ये भी हो गया 1। उसके बाद आएगा 5 + 5 10 + 5 15, 5 1 करके 1 गया। अब अगर देखो ये होगा 11 + 7 18 + 2 20, 1 गया था 21, तो 21.511 हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से स्मूथली आंसर आ जाएगा, ऐसे करने पर कोई दिक्कतें खड़ी नहीं होगी। अब डबल आई देख लेते हैं। डबल आई जैसे दिया है 12 और ये 0.376 है, तो 12 का हम लिख सकते हैं 12.000। उसके बाद 5.96 को 5.960 +3.076, ऐसे लिखने से क्या होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डेसिमल टू डेसिमल रहेगा 5.960 3.076। जिसको ऐसे में दिक्कत आ रहा है, रॉफ में ऐसे लिख सकते हैं 12.000, रॉफ में लिख लिया। और यहाँ पर 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल 960 और 3.076 डेसिमल टू डेसिमल नंबर आराम से रह जाएगा। 7 + 6 13 हो गया, 9 + 1 10, 0 रख के 1 गया, 5 + 2 7 +3 10 + 1 गया, कैरी किया था, और ये 1 + 1 12, तो 21.036 ये हो गया आंसर। बड़े सिंपल आसान तरीके से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया डबल आई का आंसर। अब देखते हैं ट्रिपल आई। ट्रिपल आई यहाँ पर लिखा है 9.08, 9.08 यहाँ पर दो डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 19.76 प्लस 20.54, इसको एडिशन कर लेते हैं। सिंपल तरीके से ऐड करेंगे 9.08, 19.76, 20.54। नॉर्मल डेसिमल नॉर्मल एडिशन की तरह होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सिंपल सिंपल तरीके से करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पर पहले 6 + 4 हो गया, 10 + 8 18, 8 से कैरी कर गया 1, तो ये हो गया 5, 5 + 1 कैरी किया था 6, 6 + 7 हुआ 13, 13 ये 0, तो 3 रख के 1 कैरी कर गया, ये रहा 20, ये हो गया 1, 1 कैरी किया था, 9 + 1 10 + 9 19, 9 रख के 1 गया था, 2 और 3 1 और 4, 2 1 3 1 गया था, तो 49.38 हुआ आंसर। तो यहाँ पर ट्रिपल आई हो गया खत्म। और नेक्स्ट चलते हैं आई। नेक्स्ट यहाँ पर भी दिया है 3.009 प्लस 0.592 प्लस 14.745। तो इनको हमको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे 3.009 लिखना है, तीन तीन सारे सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.009 प्लस 0.592 प्लस 14.745, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल टू डेसिमल स्ट्रेट रख के एडिशन कर देना है, फटाफट से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 14.745 0.592 0.009, तो ऐड करना 18, तो 18.346 हुआ आंसर। आंसर हुआ 18.346। क्लियर। तो 3.009
प्लस 0.592 प्लस 14.745 ऐड करने पर हुआ 18.346। ये हो गया आईवी। उसी तरह बी नंबर भी हम एडिशन कर सकते हैं 19 प्लस 9.5 प्लस 12.06 प्लस 17.921। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो ये दो दो करके भी कर सकते हैं। 19 प्लस 9 28.5, 19 प्लस 9.5 हो गया 28.5। ऐड करके हमने छोटा कर लिया, दो स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। देन ये जो 12.06 प्लस 17.921, 12.06 प्लस 17 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं 12.06 प्लस 17.921। अब यहाँ पर हम 17.921 लिख लिया, 12.060 लिख लिया, 28.5 था उसको 500 कर लिया। ये हो गया। अब इसको आसानी से एडिशन कर लेंगे। 1 6 प्लस 2 हो गया 8, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी कर गया, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 10 1, 8 प्लस 2 10, ये प्लस 8 18, 8 रखे 1 कैरी कर गया 2 3 4 5, तो 58.481 हुआ आंसर। आंसर हुआ 58.481। इसी तरह आसानी से ये आंसर हो गया। तो 58.481 हो गया बी का आंसर। अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगले नंबर है 3 नंबर, जो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना है। देखो नॉर्मल क्या दिया है यहाँ पर, करना कैसे 2.9 इंटू 3.5। देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में बच्चे से गलत ये हो जाता है कि वो मल्टीप्लिकेशन तो सही करते हैं लेकिन डेसिमल कहाँ देना है ये भूल जाते हैं। तो पहली बात ये है, मल्टीप्लिकेशन के केस में डेसिमल ऐड होता है। क्या होता है, डेसिमल एडेड। डेसिमल क्या आ जाता है, एडेड करता है। मतलब नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है। फर्स्ट 29 को 35 में मल्टीप्लाई कर देना है, 29 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 29 इंटू 35। आंसर हुआ 1015। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल कहाँ देना है ना, आफ्टर डेसिमल 1 ये 1, टोटल दो डिजिट छोड़कर डेसिमल देना है राइट साइड से। राइट साइड से ये 1 2, तो आंसर आएगा 10.15। तो 10.15 होगा आंसर। उसी तरह डबल आई जो नंबर है 37 को 12.76 के साथ इंटू करना है, 37 इंटू 1276 के साथ डायरेक्टली इंटू कर देना है। और इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा, मान लो आया 47 47,212 आया आंसर, और डेसिमल राइट साइड से दो डिजिट छोड़ के देना है, तो ये होगा आंसर। तो उसका आंसर आएगा 472.12। ये पता नहीं चल रहा है, डेसिमल हंड्रेड का 472.12, 472.12 डेसिमल देना है एक डिजिट छोड़कर। उसी तरह ट्रिपल आई के केस में क्या होगा ना, 0.84 इंटू 88 है, पहले इंटू कर देना है 88 को 8 के साथ, 88 को 84 के साथ इंटू कर देना है। तो 88 इंटू 84 को इंटू करके लिखना है, मान लो कितना 7392 आया, डेसिमल दो डिजिट छोड़ के देना है, ये हो गया आंसर 73.92। राइट साइड से दो डिजिट छोड़ के देना है, दो नहीं सर 3 डिजिट, दो नहीं 3 डिजिट छोड़ के देना है, 3 डिजिट छोड़ के देना है, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है यहाँ पर 2 और ये 3, आंसर आया 7.392। क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल 2 ये 3, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के देना है, बस इतना ही करना है। इसी चीज को ध्यान रखना है खास करके, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना नंबर हो रहा है।
अगला नंबर यहाँ पर सही है 2.56 इंटू 11.09। इस केस में करना क्या है, पहले इंटू करना है 256 को और इंटू 1109, ये समझकर नॉर्मल इंटू कर देना है। इंटू करने पर हमारा आंसर आया 283,904, 283,904। और डेसिमल कहाँ देना है, डेसिमल एक दो और चार डिजिट, एक दो तीन चार डिजिट छोड़ के देना है, तो 28.3904 होगा आंसर। उसी तरह वी नंबर में क्या करना है, पहले इंटू करना है, तो इंटू मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा है लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 124 को 157 के साथ इंटू करना है, जो रिजल्ट आएगा 132 के साथ भी इंटू करना है। और इंटू करने पर मानो इन सबको इंटू करने पर आंसर आया 2569776। और डेसिमल कहाँ देना है, डेसिमल देखना है, ये एक दो तीन, राइट साइड से एक दो तीन, मतलब यहाँ होगा आंसर, आंसर होगा 2569.776। इसी तरह से ध्यान देखना है, तो मल्टीप्लाई के केस में डेसिमल ऐड होता जाता है, पहले दो तो चार डिजिट छोड़ के दिया, यहाँ पर एक दो तीन तो तीन डिजिट छोड़ के दिया। ठीक है, तो सेम केस अब डिवाइड केस में आएगा, तो डिवीजन केस में डेसिमल सब्सट्रैक्टेड हो जाता है। क्या होता है, डेसिमल टू बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। कैसे होगा, मान लो नॉर्मल डिवाइड कर देना, एक ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे हम करते हैं। तो नॉर्मल देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल, जब यहाँ पर आफ्टर डेसिमल तीन डिजिट है, यहाँ पर 9, डिवीजन में केस में कोई डिवाइड नहीं, यहाँ पर क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। तुम लोगों को करना है क्या है, सिंपल डिवाइड करना है, डेसिमल के बाद जितना है वही दे देना है। मतलब 59049 को मान लो 9 में डिवाइड किया, तो डेसिमल को भूल जाओ, यहाँ पर 59049 को 9 के साथ डिवाइड करो, 9 6 54 है, 9 से 5 4 गया तो 5 गया 50 हुआ, 9 5 जा 45 हुआ, बचा कितना 5 4 आया, 9 6 जा 54 आया और 9 1 जा 9 आया, 0, तो आंसर आया 6561। तो 6561 जब आएगा, डेसिमल कितना, तो यहाँ पर कोई डेसिमल है ही नहीं, प्लेन 9 के साथ डिवाइड किया था, राइट साइड से तीन डिजिट छोड़ के देना है, ये होगा आंसर। तो 6.561 होगा उसका आंसर। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 6.561, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और उसका अल्टरनेट तरीका क्या है, और अल्टरनेट तरीका ये भी कर सकते हैं, 59049, जितना डेसिमल है उतना जीरो है, 10, ये कर सकते हैं। डिवाइड 9 है और ये होगा 59049 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1/9, ये भी अल्टरनेट तरीका है, इसका कर सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा घूम फिर कर 6561। फिर जाके आंसर आएगा 6561 बाई 1000 आएगा 6.561, ये होगा उसका आंसर। ये होगा उसका अल्टरनेट तरीका पूरा प्रोसेस के साथ। अगर ये प्रोसेस के साथ हम लोग को याद है ना, नहीं तो डायरेक्टली ट्रिक हमको अप्लाई करना है। डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो डिवाइड करो, तीन डिजिट छोड़ के दे दो, 6.561 डायरेक्टली ये हो जाएगा उसका आंसर। तो समझ में आ गया होगा क्लैरिटी के साथ, पहला नंबर का आंसर हो गया होगा। अब चलते जरा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में हमने क्या कैसे करना है। दूसरा नंबर में हमने क्या रखा था, ये डबल आई है, इसको यही लिखते हैं 6.4 डिवाइड 0.2। तो इस केस में मैंने कहा था डेसिमल के केस में, तो डिवीजन में केस में डेसिमल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो आफ्टर डेसिमल यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है और यहाँ पर भी आफ्टर डेसिमल एक, अगर डेसिमल के बाद सेम टू सेम नंबर होता है, डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली डिवाइड करके आंसर लिख देंगे 32। ये कैसे हुआ, तो पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फंडामेंटल, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ ही आ जाएगा। कैसे आता है, एक्चुअली 6.4 होता है 64/10, डिवाइड 0.2 होता है 10/10, ये तो अल्टरनेट तरीका है। ये कैसे हुआ 32 में ये बता रहा हूँ। ठीक है, 64/10 डिवाइड के केस में इंटू होगा, 10/2 होगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये
2 में डिवाइड करेंगे 32, डायरेक्टली 32 आ गया आंसर, जो पहले तुम लोग बोले मैंने करके रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ आता है ट्रिपल आई। ट्रिपल आई में उसी तरह 0.015 है, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कितना आंसर, 0.015 को 3 5 जा 15 तो 0.005 होगा उसका आंसर। ये डायरेक्टली आंसर आ गया। नहीं तो पूरे डिवाइड करना चाहते हो प्रोसेस के साथ, हमको लिख सकते हो 15/1000। प्रोसेस के साथ क्या है, 15/1000 डिवाइड 3 तो 15/1000 इंटू 1/3। 3 में काटेंगे 3 5 जा 15 होगा, 5/1000 आंसर आएगा 0.005। 005 हो गया। तो ये हो गया उसका डायरेक्टली आंसर, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला वाला नंबर जो है 0.014 डिवाइड 12। 0.014 डिवाइड 12 यहाँ पर भी तुम लोग कर सकते हो इसे 14 बाई क्या कर सकते हो 1000 कर सकते हो, डिवाइड 12 भी कर सकते हो। यहाँ पर होगा 14/1000 इंटू 1/12। तो इस केस में अब क्या किया जाएगा ना, 14 को 12 के साथ डिवाइड करेगा, फिर से डेसिमल में आंसर आएगा। तो यहाँ पर 2 में काटेंगे क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 में काटेंगे 2 7 जा 14, तो आंसर आएगा 7/6। और ये नीचे 1000 रह गया, मान लो ये 1/1000 को एक साथ सेपरेट करना है, इंटू 7/6 करना है, फिर 7 को 6 के साथ डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो 7 को 6 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा उसका 1.166 रिपीट होता जाएगा। उसके बाद भाई वो तो मतलब डिवाइडेड हो ही नहीं सकता, फिर डिवाइडेड बाई चलता जाएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 7 बाई मतलब डिवाइड किया जाएगा लॉन्ग डिवीजन में, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा 7/6000। तो 6000 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल बहुत लंबा जाएगा उसका। कैसे जाएगा ना, पहले 6000 को डेसिमल देंगे, एक जीरो आएगा, फिर जीरो देंगे और जीरो आएगा, फिर जीरो देंगे, 3 जीरो आएगा। अब 6000 7000 हो गया। फिर अब क्या किया जाए, कितना डाला जाए, 6000 1 जा डाला जाए, 6000 आएगा, तो ये बचेगा 1000। 1000 बचा, तो 1000 तो जाएगा नहीं, एक जीरो आएगा, फिर कितना डाला जाएगा, फिर लगभग 10,000 हुआ। 10,000 हुआ तो डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन में, 6 7 जा 42, 16 जा 60, 6000 हुआ 10,000, 2 डालेंगे तो 12,000, नहीं फिर से 1 डालना पड़ेगा, 2 डालेंगे तो 12,000 आ जाएगा, तो फिर 1 डालेंगे, फिर से 6000 ही होगा, फिर 4000 बचेगा, तो फिर से 4000 नहीं जाएगा, तो एक जीरो आएगा, फिर 6 6 या 36 होगा, 36,000। ये चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो इसके इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा, 0.00116 यही देख के छोड़ दो, ये चलता जाएगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इसको हम कर नहीं सकते आगे, डेसिमल अनलिमिटेड होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। डेसिमल के केस में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जी नंबर। बी वाले केस में कैसे करना है, 0.02472 डिवाइड 0.008। तो इसमें भी सिंपल बात ये है, यहाँ पर देखना क्या है तुमको, यहाँ पर ये ट्रिक से कर सकते हैं, 0.2472 0.00 सीधे तरह से 8 को 2472 से डिवाइड कर जाना है। 8 3 मतलब 2472 को 8 में डिवाइड कर दो, 8 3 24, 07 आया, जीरो लेंगे, फिर 2 आएगा, 9 आएगा, 72 0 309, डायरेक्टली आंसर उसका क्या होगा
309 लिख दो। डेसिमल कितना है? 1 2 3 4 5 है यहाँ पर। 1 2 3 5 में से 3 चला जाएगा 2 होगा। 3.09 इज द आंसर। 5 में से 3 चला जाएगा। 1 2 3 4 5 डेसिमल था, इसीलिए 5 डेसिमल से हमने सिर्फ 3 डेसिमल हटा दिया, 2 डेसिमल बच गया, 3.09 कर दिया। इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कैसे इसको करना था ना। 2472 बाई ये था 1 2 3 4 5 5 जीरो था। इसको समझते हैं धीरे धीरे, जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ये समझ में आ गया। फिर डिवाइड करना था, 8/1000 था, राइट, 3 जीरो था। तो अब तुमको ये करना था 2472 ये 1000 में एक में कितना जीरो था? 5 जीरो था। 1 2 3 4 5 जीरो देना था, ये इंटू करना था, 3 जीरो करना था और 8 करना था। अब देखो 1 2 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा ना, और डिवाइड करने वाली वही 309 आएगा। 2 जीरो बचा है 3.09। तो ये जो एक्सपीरियंस है तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा कैसे मैं ले रहा हूँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, क्यों ले रहा हूँ 3 डिजिट। ये तुम लोगों को ऐसे ही आएगा जैसे ही तुम लोग धीरे धीरे उसके आदत से पड़ जाएगी। डिवाइड का तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कहा था डिवाइड के केस में डेसिमल सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट है, सिंपल डिवीजन खत्म। 7 3 जा 51 होगा, 0 देंगे, 7 3 जा 51, जो डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 303 ही होगा आंसर। अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दिया है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला के करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आफ्टर डेसिमल सेम सेम नंबर है, तो यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, लाइक टर्म में कर लेते हैं। 25.75 प्लस 2.09 और माइनस 13.6 था, उसे 60 लिख देते हैं। अब हो गया खत्म। अब 25.75 प्लस 2.09 कितना होगा? 25 प्लस 2 हो गया 27, और ये 75 प्लस 09 84 हो जाएगा, 84। 27.84 माइनस 13.60, तो माइनस कर लेते हैं। 4 से 0 गया 4, 8 से 6 गया 2, और यहाँ पर 7 से 3 गया 4, 2 से 1 गया 1, 14.24 होगा उसका आंसर, 14.24। नेक्स्ट आते हैं डबल आई। यहाँ पर डबल आई का आंसर भी कर लेते हैं। इवैल्यूएट खाली करने का, इवैल्यूएट कर लिया। ये 37.00 माइनस 16.58 प्लस 12.25। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 37 के साथ एडिशन कर लेते हैं। 37 प्लस 12.25 माइनस 16.58, तो ये ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 37 प्लस 12 49.25, 49.25 माइनस 16.58, ये माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अब 15 से 8 गया तो 7 होगा, और ये 2 से 5 तो नहीं देगा, 11, 11 से 5 गया 6, और ये 8 से 6 गया 2, और ये 4 से 1 गया तो 32.67। तो 5 नंबर का ट्रिपल आई कर लेते हैं, डबल आई खत्म हो गया। ट्रिपल आई देखो यहाँ पर अपनी कंफर्टेबल जोन के हिसाब से करना है। 42.7 है के साथ हम लोग लिख लेते हैं 70 करके प्लस 2.16 कर लेते हैं, राइट। 42 उसके बाद हम माइनस 11 कर लेते हैं, माइनस 11, देन 11 के बाद 0 0 कर लेते हैं, 3 0 है, माइनस 9.025 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 42.70 और 2.16, 42 प्लस 2 हो गया 44.86 हो गया। कितना हो गया? 44.86 माइनस ये 11 और 9 हो गया 20, 11 9 20.025, ये कर लेते हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट अब कर लेते हैं। अब ये माइनस कर लेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। 44 पॉइंट यहीं पर कर लेते हैं, 44.860, ये 20.025, 10 से 5 गया 5, ये हो गया 5, 5 से 2 गया 3, ये रहा 8 से 0 गया 8, और ये 4 से 0 गया 4, ये 25।
तो 24.835 हो गया आंसर, फटाफट खत्म। ये हो गया ट्रिपल आई। आसान तरीका है, ऐसे ही करते जाना है। आईवी, आईवी इसको 8 कर देना है 6.5, आईवी यही कर लेंगे, ठीक है, यही कर लेते हैं आईवी, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये जो 6.05 5.01 ये ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11.06, क्योंकि देखो 5 प्लस 160 तो 11.06 माइनस यही कर देना है, और 12.5 को 12.50 हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 12 अगर 50 कर लोगे और ये 49 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा ना 11. 12.50, जीरो से 10 से 9 गया 1 आ जाएगा, और ये होगा कितना 4, नहीं 12.41, 40 है ना 12.41, तो आंसर आ जाएगा 12.41, 11.06, तो 12.41 ये 11.06, तो 11 से 6 गया 5 हो जाएगा, 3 के 3 आएगा, 2 से 1 गया 1, तो 1.35 माइनस, आंसर आएगा माइनस 1.35। 182.3 162 12.65, सिंपली वही कैलकुलेशन है, 182.30 कर लेते हैं, 12.65 माइनस 0.23 माइनस 10.7, तो ये 182 प्लस 30 कर लेते हैं, डेसिमल का डेसिमल, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 95, 182 प्लस 12 194 होगा, 194, 2 प्लस 2 4 8 और 194.95 माइनस ये 0.23 10.71, तो ये 10.94 होगा, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 2 9, तो 10.94 हो गया इसका आंसर। तो 10.94 से माइनस करना है 194/95, ये 10.94, ये तो बहुत इजी हो गया, 9 से 5 गया, 5 से 4 गया 1, 9 से 9 गया 0, ये 0, 184.01 आंसर गया 184.01, बात खत्म, 184.01 पे हो गया खत्म। अगला नंबर, they simplify and express the result as a rational number in its lowest forms, तो पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो पहला नंबर देखते हैं, पहले 1/2 प्लस 1/5 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा था 1, तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का हो गया 10, और ये हो गया 5, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, प्लस कुछ नहीं है मतलब 10 है, 25 2 जा 250 है, तो हो गया 250 257/10, और लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, करने की जरूरत नहीं है। अब आता है डबल लाइन, यहाँ पर 2/5 हुआ माइनस 1/4 हुआ, और ये जो रहा 8.1, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 8.1 इंटू 2.7, 8.1 इंटू 2.7 होगा 21.87, 21.87 डिवाइड 0.09, तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस 1/4 प्लस, इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद डेसिमल तो कट जाएगा, 9 2 जा 18 होगा, 3 9 2 जा 83 38, 9 4 जा 36, 2 9 से 243 होगा आंसर, 243/1, तो ऐसे होगा 5 4 का 20, 5 4 जा 20, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो 1 5 जा 5, प्लस प्लस ये 20, तो 2 4 3 को 20 में इंटू करेंगे, 2 3 जा हो गया 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 40, 4860, आंसर आएगा 4868 माइनस 5/20, आंसर आएगा 4863/2020, लोएस्ट फॉर्म में क्या ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, यही आंसर आएगा 4863/20।
अब हम करते हैं ट्रिपल आई की तरफ। ट्रिपल आई क्या है, सिंप्लीफाई, देखो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.44 इंटू, इसका आंसर हो जाएगा 12 माइनस 0.225 प्लस 3.276, थोड़े बड़े बड़े नंबर दिया है। चलो 1.44 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.44 इंटू 12 आंसर आएगा 1728, और डेसिमल भी वही रहेगा 17.28, ये नॉर्मल था। माइनस 0.225 प्लस 3.276, तो उसको जोड़ देते हैं। इसको सिंपल 3 डिजिट करने के लिए 17.280 हम कर सकते हैं, 17.280 प्लस 3.276 माइनस 0.225, इसको सम कर लेते हैं कितना होता है, 17.280 3.276, तो आंसर आएगा 20.556 माइनस 0.225। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20.331, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है लोएस्ट टर्म, तो 20331 डिवाइडेड बाई 1000, ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। डिवाइड किसी से नहीं होगा, वो यहीं पर हो गया खत्म। उसके बाद आई भी दिया है 1/7, इसको काटेंगे इसके साथ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 0.007 0.007 प्लस 3/8 माइनस 7/20, तो ये हो जाएगा 7/1000, सीधी तरह हो गया 7/1000, 3/8 माइनस 7/20, डिवाइड कर लिया तो कट जाए 7 7 जा, तो ये 0.007 हुआ था, 7/1000, 3/8 माइनस 7/20, अब इसलिए इससे होगा 1000, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करने पर होगा 1000, 125 8 जा 1000, तो 125 into 7 875, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 1000 ही है, 1000 है तो वो 7 ही रहेगा, प्लस 125 into 3, 125 into 3 होगा 375, माइनस 25 जा 100, तो 75 जा 25 जा 100, सॉरी 50, ये होगा 350, तो 7 प्लस 25, ये 25 बचा बाई 1000, तो 32 वही हो गया 1000, और ये काटेगा किसमें, 4 8 जा 32, 4 में कटेंगे 250, फिर 2 में कटेगा 4, 2 में कटेगा तो 125, तो 4/125 होगा उसका आंसर, तो आईवी का आंसर हुआ 4/125। इसी तरह 5 नंबर है, 16 5 जा हो गया 80, 0.8 आ गया आंसर, 0.8, अच्छा ठीक है 8 कर लेते हैं, 0. माइनस 0.52 प्लस 8.263, इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0.28, 28 है तो डेसिमल करके 280 कर सकते हैं, प्लस 8.263, तो ये आंसर रहेगा 8.263, 8.45, तो आंसर आएगा 8.543, तो और उसको कन्वर्ट करना है 8543 बाई
1000, 1000 डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर उसी तरह है 2 बाई, ये हो जाएगा 6 बाई 20 प्लस 1 बाई 52 जा 25 2 जा 50 माइनस 2 बाई 10 5 जा 50। तो एलसीएम हो गया तो 50 20 का 100, 25 जा अगर 100 हुआ 6 5 जा 30, 52 जा 100, 52 जा 100, तो 32 माइनस 4 28, y 100 काटेंगे 4 7 जा 4 में कटेंगे 25, तो 7 बाई 25 होगा इसका आंसर। तो यहीं पर हो जाता है हमारा वर्कशीट 3 कंप्लीट। और इस वर्कशीट 3 को शुरू से लेके एंड तक बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया है सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से डिटेल में सॉल्यूशन करने के लिए। बाकी तुम लोगों को क्लास कैसे रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और जाते जाते एक सवाल है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, तुम लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज की क्लास को ये रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरह आगे इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू।